पीके की बात पीके के साथ। मित्रों नमस्कार। आज मैंने न्यूज़ 24 पर एक बहस देखी, ऑपरेशन सिंदूर न्यूज़ 24। जब पूरी डिबेट मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि नज़रिए का अंतर कैसे होता है, इस पे एक विवेचना की जानी चाहिए। तो मैंने वो करने की कोशिश की है। तो चैनल में जो देखा उस अनुसार चैनल का जो एंकर है उसका नज़रिया अलग है, उसे सबको लेना है, सबके व्यूज़ लेना है, सबके विचार लेना है। इसलिए वो मानक गुप्ता अपने हिसाब से सबसे प्रश्न कर रहे हैं और सबसे प्रश्न करने के बाद उनका जो नज़रिया है वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीखने की बात है मेरे लिए, और देखा मैंने तो वो मैं आपको बताना को चाह रहा हूँ। मिलिट्री पर्सनल जो उसमें बैठे थे उनका नज़रिया अलग है, क्योंकि उनका काम लड़ना है, युद्ध करना है। तो वो अपने उसी अनुसार अपने जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद पक्ष की जो अनुपमा आचार्य है, भूतपूर्व आर्मी पर्सनल है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन वो उनका पक्ष है, उन्होंने आर्मी का पक्ष नहीं रख के और कांग्रेस का पक्ष रखा। इसके अलावा राधिका खेड़ा थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और उसी बहस में पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी भी थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष मुझे ज़्यादा संहित नज़र आया, जो समझ में आया। उन्होंने जो कहा वो उचित लगा। उसमें पक्ष विपक्ष सभी के जो विचार हैं वो शामिल उन्होंने किए। बहस के दौरान ट्रंप पर भी सवाल उठे कि ट्रंप ने आखिर ऐसे बयान क्यों दिए। तो मेरा यह मानना है कि ट्रंप को क्या कोई रोक सका है? ट्रंप जब मर्जी में आते हैं तब इस तरह के बयान देते हैं, विवाद खड़ा करते हैं और बाद में पतली गली से निकल लेते हैं। इस प्रकरण में ट्रंप ने चाहे जो कुछ भी कहा हो, लेकिन अंतिम निर्णय तो भारत सरकार का होगा, पीएमओ का होगा। देश के सैनिकों, सैन्य अधिकारियों से विचार विमर्श कर और अपने कैबिनेट से विचार विमर्श कर जो भी उचित फैसला होगा वे लेंगे और उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डिबेट में सीज़ फायर होना था, नहीं होना था। जो आर्मी पर्सनल है सभी ने कहा कि सीज़ फायर नहीं होना था। तो जो राजनयिक है उन्होंने उस पर अपना अभिमत रखा है, जो उनकी क्लिप में देखा जा सकता है। लेकिन मेरा यह सवाल है कि क्यों नहीं होना था, और अगर रुका है या सीज़ फायर किया गया है तो क्या फिर से कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती? अगर उनके द्वारा फिर से हमला किया जाता है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार उस पर फैसला लेगी। और आज तो एक स्टेटमेंट दिया भी गया है कि गोली का बदला गोले से लिया जाएगा, अर्थात जहाँ पे वो गोलियाँ चलाएंगे इधर से तोप चलाई जाएगी। मेरा मानना यह है कि किश्तों में कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से अगर उनके द्वारा कोई भी एक्शन इस तरह से लिया जाता है या कहीं भी घुसपैठ की जाती है तो सीधे बॉर्डर एरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए जाने चाहिए, चाहे उसमें 10 मरे 20 मरे, यह नहीं देखना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो मतलब उसके प्रति उनमें डर पैदा होगा और फिर भविष्य में घुसपैठ करने के लिए उनको रोकने की कोशिश वो करेंगे। अभी वो इंटेंसली उसको मतलब घुसपैठ करवा रहे हैं, लेकिन जब ऐसा होगा कि उनके सैनिक मारे जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर घुसपैठ पर खुद कंट्रोल करेंगे और इस तरह से घुसपैठ भी नहीं होगी और देश में, हमारे देश में आतंकवादियों की अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने जो सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं और वो सही निर्णय होगा। डिबेट में एक प्रश्न और उठा कि पीओके को ले लेना चाहिए था, अच्छा मौका था। पीओके को लेना अलग चीज़ है, लेने के लिए जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। पीओके भी इस हेतु तत्पर है, लेकिन पीओके को दिया किसने, यह सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए। पीओके देने वाले अगर ये पूछे कि पीओके को ले लेना था तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने पीओके को दिया क्यों। इतनी ज़मीन उन्होंने चाइना को दे दी, इतनी ज़मीन उन्होंने पाकिस्तान को दे दी, उनका पेट नहीं भरा, लेकिन आज वो प्रश्न उठाते हैं कि ये होना था वो होना था। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न उनसे पूछा जाना ज़रूरी है और पूछना चाहिए। देश का हर व्यक्ति उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। त्रिपाठी जी ने कहा है कि लड़ाई रोकने का फैसला नहीं हुआ है,
नज़रिया उनका बिल्कुल सही है, बात करना चाहिए। तो एंकर ने जब उनसे कहा कि किन से बात करना चाहिए और क्यों बात करना चाहिए, तो आतंकवादियों को सौंपने के लिए तो बात करना पड़ेगी। तो उनने कहा कि ये बात करना संभव नहीं है। एंकर के द्वारा ये कहा गया, ये सही है कि उनसे बात करना सही संभव नहीं है, लेकिन ये बात करवाने के लिए उनको भले नाक से पानी पिलाने जैसा हो, लेकिन ये बात करना पड़ेगी, तभी आतंकवाद रुकेगा। आतंकवादियों को अगर वो सौंपता है तो क्षेत्र में शांति आती है, तभी मतलब ये हमले रुक सकेंगे। विपक्ष को ट्रंप से आपत्ति हो न हो, ओबामा डीप स्टेट से ज़रूर आपत्ति होना चाहिए। उस समय विपक्ष और आज का विपक्ष अलग अलग है। जब बात हो रही थी कि जब भूतपूर्व सरकार ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर उसके 2 हिस्से कर दिए थे, तब सरकार अलग नज़रिए की थी। एक पार्टी का शासन पूरे देश में था, विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं था। विपक्ष ने फिर भी, उस समय का विपक्ष भी आज के विपक्ष से अलग था। विपक्ष ने उस समय सरकार का पूरा साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में उस समय के विपक्ष के नेता ने जाकर देश के प्रधानमंत्री का और देश की सरकार का पूरा समर्थन किया उस कार्रवाई के लिए। आज का विपक्ष क्या ऐसी कार्रवाई कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करेगा। अगर वो देश हित में ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और देशवासियों को भी अच्छा लगेगा। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा था, जो कि एक निष्पक्ष नज़रिया मैंने अपना रखा है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। भारत माता की जय। वंदे भारत, वंदे मातरम।